ऑस्टियोआर्थराइटिस इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन जो हम लोग अपनी ओपीडी में देखते हैं। नाउ अगर मैं जॉइंट्स की बात करूं, नी जॉइंट इज द मोस्ट कॉमन जॉइंट जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव खेरा, आई एम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एट अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल इन न्यू दिल्ली। तो आज मैं आपसे इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी जॉइंट। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी जॉइंट is, as I said, it is the most common form of arthritis. अब हमारी कितनी बड़ी पॉपुलेशन है तो कितने लोगों में ये होता है, बिकॉज एज रिलेटेड होता है। माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर आर द 3 फॉर्म्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। नाउ सारे जॉइंट्स इफेक्ट हो सकते हैं, बट द मोस्ट कॉमन इज द नी जॉइंट। अब अगर हम नी जॉइंट को देखें तो इसमें एक फीमर है, इसमें टीबिया है, इसमें पटेला है और इसमें एक साइनोवियल मेम्ब्रेन है जो साइनोवियल फ्लूइड को सिक्रीट करती है, जो कि एक लुब्रिकेंट का काम करते हैं हमारे जॉइंट के अंदर। अब ये लुब्रिकेंट क्या करता है कि फीमर को अगर देखें तो एक आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है जो टीबिया के आर्टिकुलर कार्टिलेज के ऊपर मूव करता है, और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन के द्वारा जो सिक्रीट किया हुआ साइनोवियल फ्लूइड है, दिस अलाउज नॉर्मल मूवमेंट और स्मूथ मूवमेंट ऑफ द 2 bones on one on top of the other. Now, this is actually what gets affected in osteoarthritis. This normal smooth movement goes down in osteoarthritis. तो क्या होता है कि इनिशियली जो हमारा माइल्ड जो फर्स्ट स्टेज होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, उसमें कार्टिलेज पतला होना शुरू हो जाता है। एज द कार्टिलेज स्टार्ट्स टू थिन आउट, तो पेशेंट्स को पेन होएगा। ये पेन कब होएगा? पेन विल बी ऑन स्क्वाटिंग, क्रॉस लेग सिटिंग, गोइंग अप एंड डाउन स्टेयर्स। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कार्टिलेज का ब्रेक डाउन हो रहा है। इसमें धीरे धीरे एज द एज द कंडीशन इज गोइंग टू इंक्रीज, तो ऑस्टियोफाइट्स मतलब ये छोटे छोटे ना बोनी स्पर्स बन जाते हैं। तो कई बार आप लोग बोलते हैं कि भाई हमको दर्द होती है, ऐसे लगता है कोई हड्डी चुभ रही है, तो एक्चुअल में ये ऑस्टियोफाइट होते हैं जो कि चुभ रहा होता है। एंड दिस ऑस्टियोफाइट एक्चुअली लेटर ऑन इन फर्दर स्टेजेस कॉजेज डिफॉर्मिटीज। इस स्टेज में हम क्या करेंगे? वेट लॉस एंड फिजियोथेरेपी। अब नेक्स्ट स्टेज आएगा मॉडरेट ऑस्टियोआर्थराइटिस। मॉडरेट ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होगा कि कार्टिलेज का डीजनरेशन ज्यादा होएगा। जैसे जैसे कार्टिलेज का डीजनरेशन ज्यादा होएगा, बोन एक्सपोज हो जाएगी। बोन जो होती है आपस में जब रब करती है तो दैट इज एक्सट्रीमली पेनफुल। सेकेंड चेंज क्या आएगा? जो साइनोवियल फ्लूइड होता है दैट बिकम्स लेस विस्कस। थर्ड, सिस्ट बनने शुरू हो जाते हैं। जो कार्टिलेज होता है, ये आप जो देख रहे हैं, ये सिस्ट होती हैं। ये सिस्ट इस कार्टिलेज के नीचे खड्डों की तरह बन जाती है। नाउ जैसे जैसे ये सिस्ट बनती हैं, डिफेक्ट्स बनने शुरू होते हैं एंड हमारा स्टेज नेक्स्ट स्टेज पे आ जाता है। नाउ ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो रहा है। देयर आर इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स व्हिच आर गेटिंग सिक्रीटेड एंड दैट इज कॉजिंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स। जो फर्स्ट स्टेज में हमने ऑस्टियोफाइट्स देखे थे वो इसमें बड़े हो जाते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं, आसपास के लिगामेंट्स और टाइट होते हैं, जॉइंट और स्टिफ हो जाता है, पेन ज्यादा होता है एंड ये रेस्ट में भी पेन शुरू हो जाता है। अब इस स्टेज में ट्रीटमेंट विल वेरी। इस स्टेज में मैं आपको मेडिसिन एडवाइस करूंगा, इस स्टेज में मैं आपको इंजेक्शन एडवाइस करूंगा, इस स्टेज में मैं पेन किलर्स दूंगा। इंजेक्शंस अलग अलग टाइप के होते हैं। हम पीआरपी यूज कर सकते हैं, स्टेरॉइड यूज कर सकते हैं, फिर वी कैन गिव आर्टिफिशियल जॉइंट फ्लूइड इंजेक्शंस। नाउ इसके बाद वी कम टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज सिवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस। आप देख रहे हैं कि जो इमेज मेरे पीछे चल रही है, इसमें कार्टिलेज पूरी तरह खत्म हो गया है, साइनोवियल फ्लूइड बिल्कुल खत्म हो जाता है। नॉर्मल मूवमेंट बहुत डिफिकल्ट होती है क्योंकि नंबर ऑफ ऑस्टियोफाइट्स बहुत ज्यादा बन जाते हैं। जो इन्फ्लामेटरी चेंज हो रहा होता है वो बहुत ज्यादा होता है। सो दिस लॉट ऑफ इन्फ्लामेटरी रिएक्शन विच इज गोइंग ऑन एंड जो ऑस्टियोफाइट्स इतने बन जाते हैं कि आसपास के लिगामेंट्स टाइट हो जाते हैं, जॉइंट टेढ़ा हो जाता है, बोन डायरेक्टली बोन के ऊपर चल रही होती है एंड इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज होने लगती है। इस कंडीशन में ट्रीटमेंट हम टोटल नी रिप्लेसमेंट या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट करते हैं। सो आई होप आप लोग को समझ आया कि विच आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस और हम क्या क्या कर सकते हैं। अभी कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी इन द अंडरलाइन कमेंट्स। थैंक यू, धन्यवाद।